क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रही हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जब हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको डिज़ाइन साइकिल की बात बताई थी। डिज़ाइन साइकिल कौन सा यस होता है? मैम। जिसमें हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि हमने अपनी रिसर्च कैसे करनी है, हम जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, ऑब्जेक्टिव्स को, रिसर्च क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च को, लिटरेचर रिव्यू को, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को। तो ये वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? डिज़ाइन साइकिल में। व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग योर रिसर्च, कि आप उसमें सोच रहे हो, देख रहे हो कि मैंने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो वो डिज़ाइन साइकिल है। अब हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एथिकल इश्यूज करेंगे, वो डिफरेंट साइकिल्स को लेके करेंगे। एक आपको मैंने बताया डिज़ाइन साइकिल, उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेटा कलेक्शन के टाइम पीरियड में किस तरह के इश्यूज होते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करने के टाइम में किस तरह के इश्यूज होते हैं, डेटा को एनालाइज करने के टाइम में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो अभी हम किसको करेंगे? एथिकल इश्यूज इन द डिजाइन साइकिल, जिसमें हम बात करेंगे बेनिफिट्स की और जस्टिस की। एथिकल इश्यूज इन डिजाइन साइकिल की क्या है कि हम एथिकल कंसिडरेशंस क्या आ रहे हैं कि हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हु विल बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च। ठीक है, डिजाइन साइकिल के अंदर जब हम एथिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हु विल बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च, व्हाट विल द रिसर्च गिव बैक टू द स्टडी ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, जो कम्युनिटी को हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसको रिसर्च क्या करेगा? हाउ डू वन प्लान टू एंटर इन हिज कम्युनिटी, स्टडी कम्युनिटी, कि एक इंडिविजुअल कैसे प्लान कर रहा है कि वो उस जो कम्युनिटी है उसमें कैसे एंटर होगा। हाउ विल वन प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द स्टडी पॉपुलेशन। अब जो रिसर्चर है, वो रिसर्चर अपने आप को पॉपुलेशन के सामने कैसे प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है while conducting a qualitative research, while designing your qualitative research। अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन साइकिल का जो एस्पेक्ट है वो क्या है? बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो वो क्या है? डिजाइनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट में कंसिडर हु विल बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च, ठीक है, एंड वेदर देयर विल बी एनी बेनिफिट फॉर द स्टडी कम्युनिटी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हो अपने इस क्वालिटेटिव रिसर्च को, तो आपने इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, कंसिडर करना ज़रूरी है कि आपकी इस रिसर्च से कौन बेनिफिट लेगा, आपकी इस रिसर्च से कौन फ़ायदा लेगा, और क्या इस रिसर्च का कोई बेनिफिट भी होगा कम्युनिटी को या नहीं, और क्या वो बेनिफिट डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। और इस बेनिफिट्स को क्या है कि जो बेनिफिट आप बता रहे हो, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पर्पस ऑफ द रिसर्च एंड इट्स आउटकम्स, कि जो पर्पस आप बता रहे हैं और जो आउटकम्स बता रहे हैं, उसके अंदर एकेडमिक बेनिफिट को आपने एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेनिफिट किस तरह का हो सकता है? ठीक है, या तो आप ये मेंशन करेंगे कि ये मेरा आपने जो है एकेडमिक बेनिफिट है, ठीक है, कि एकेडमिकली नॉलेज के अंदर आप न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये बेनिफिट है। या आप ये कहेंगे कि फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम द रिसर्च कम्युनिटी, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि आप ये जो रिसर्च करने जा रहे हैं, ये आप एकेडमिक बेनिफिट के लिए करने जा रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस कम्युनिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बेनिफिट किस तरह का हो सकता है। बिगनिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या है कि इट इज यूजफुल टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द फाइंडिंग्स में बेनिफिट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब जब अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का ये बेनिफिट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स बेनिफिट करेंगी आप जो कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे आप मेंशन करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च, ठीक है, आप अपनी सिग्निफिकेंस बता रहे होते हो अपने रिसर्च के अंदर। तो सिग्निफिकेंस आप सिग्निफिकेंस बताते हो कि एक तो सिग्निफिकेंस ये होगी कि आई एम गोइंग टू ऐड न्यू नॉलेज, या आप ये कहते हो कि आई एम गोइंग टू डेवलप सर्टन सोल्यूशंस फॉर रिजॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, और वो सोल्यूशंस आगे हम प्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो उस पर स्टेप्स लेगी। ठीक है, तो इसलिए सीरियस इम्पोर्टेंस, और यू कैन से कि
तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन हाउ स्टडी रिजल्ट्स कैन अम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, कि आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिसके अंदर क्या है कि कैसे कोई स्टडी पॉपुलेशन की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है कि एक युगांडा में एक चाइल्ड सोल्जर्स, अबडक्टेड चाइल्ड सोल्जर्स, बच्चे जिनको अगवा किया गया था और उनको फिर क्या बनाया गया था, उनको सोल्जर्स बनाया गया था, फौजी। ठीक है, अब ये अफ्रीका के अंदर कुछ एरियाज में बहुत सारी ये मसला है कि जहाँ पे बच्चों को अगवा करके उनको सोल्जर्स बनाया जाता है, उनको इस तरह से वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब एक स्टडी की इन बच्चों के ऊपर, जिसका मकसद क्या था कि नॉट ओनली रिसर्च द एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, उस रिसर्चर का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस को देखे, बल्कि उसका मकसद क्या था, इनफॉर्म्ड फीडबैक, ऑल्सो फॉर्म्ड फीडबैक कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप्स। उसने क्या किया, उस रिसर्चर ने इन्फॉर्म किया, इट इज अबाउट कि एक तो उसने उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस के बारे में देखा, दूसरा उसने क्या किया कि जो फीडबैक कमेटीज थी या जो वर्कशॉप्स थी, उसने उनको इन्फॉर्म किया कि कैसे वो दोबारा से इन बच्चों को री इंटीग्रेट कर सकते हैं कम्युनिटी में, हाउ दे कैन हेल्प दीज चिल्ड्रन कि वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी पे आए, वो वापस अपने इन ये जो चीज़ें उन्होंने ट्रेनिंग ली थी रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ वेपन वायलेंस की, उनको एक एटीट्यूड डेवलप हो गया था, तो वो उस चीज़ को कैसे सोच सकते हैं और कैसे दे कैन री इंटीग्रेट इन कम्युनिटीज। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जो कि ये शो कर रहा है कि कैसे एक क्वालिटेटिव रिसर्च का जो एथिक्स है इन रिगार्ड टू बेनिफिट्स वो क्या है, कि एक तो वो हेल्प आउट कर रही है, उनके एक्सपीरियंसेस को देख रही है उन एब्डक्टेड चाइल्ड सोल्जर्स को, और दूसरा वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कमेटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म कर रही हैं कि वो कैसे इन बच्चों को दोबारा से कम्युनिटी में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जस्टिस। अब जस्टिस कैसे है कि रिसर्च डज नॉट एक्सप्लॉइट द स्टडी पॉपुलेशन और इन्वॉल्व द डिसेप्शन इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रिसर्च, कि उनको धोखा ना दिया जाए या उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए उस स्टडी पॉपुलेशन को। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट मी चेक, ओके एग्जाम्पल आ गया है, मैं आप थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द डिजाइन स्टेज ऑफ रिसर्च बिगेन टू कंसिडर हाउ टू एंटर द स्टडी कम्युनिटी। अब आप जब डिजाइनिंग कर रहे होते हो रिसर्च की, तो आप ये सोचते हो कि आप उस कम्युनिटी में एंटर कैसे होगे, ठीक है, आप अपने आप को उस कम्युनिटी के अंदर कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या आप उन लोगों को ये बताओगे कि मैं एक रिसर्चर हूँ, या आप उनको ये बताओगे कि मैं आपकी तरह ही एक एक आम सा सिटीजन हूँ जो यहाँ पे आपके साथ रहने आया हूँ। ठीक है, तो ये इन चीजों को देखना सोचना जरूरी होता है। आप कंसिडर करते हैं what information will be given to the local community, ठीक है, you start thinking कि उनको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है लोकल कम्युनिटी को, स्टडी पार्टिसिपेंट्स को किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है, और how they will be informed, उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो स्टडी रिसर्च स्टडी के मेंबर्स हैं। कंसिडर व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द लोकल कम्युनिटी, ठीक है, आप कंसिडर करते हैं, सोचते हैं कि आप जो लोकल कम्युनिटी है उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे, पार्टिसिपेंट्स को जो आपके हैं इस कम्युनिटी के, उनको कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि यू आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन आवर रिसर्च, और कैसे उनको आप उनको क्या बताओगे कि वो हमारी रिसर्च स्टडी का पार्ट है। ठीक है, ये जस्टिस के पॉइंट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एथनोग्राफिक रिसर्च करने चाह रहे हैं इन अ पुअर इनर सिटी नेबरहुड, ठीक है, और उनके साथ रहना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपने क्या प्लान किया हुआ है कि यू विल लिव इन दैट कम्युनिटी और उनकी लाइफ को उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आप ये सोचते हो कि मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उनके साथ, ठीक है, क्या मैं उनको एज अ रिसर्चर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा या मैं एज अ नेबरहुड उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो इस चीज़ को सोचना, देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
when you are planning to undertake a qualitative research. इन मैनी सिचुएशन क्या होता है कि इट वुड नॉट बी इथिकल टू कंसील स्टेटस, ठीक है, कि ये एक अपनी पहचान छुपाना जो है वो इथिकल नहीं होता, समझा जाता, ठीक है, कि ये बुरी बात नहीं समझी जाती। कहीं पे कहीं कहीं ये चीज़ बुरी समझी जाती है कि जहाँ पे रिसर्चर अपना स्टेटस को छुपाता है, और कहीं कहीं इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है कि अच्छी बात है कि आपने अपना स्टेटस छुपा लिया ताकि आप उनकी एक्टिविटीज़ को सही तरीके से व्यू करते। अगर आप अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे बता देते तो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड ना मिलता, उनकी एक्शन जो है वो चेंज हो जाते, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशंस के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है कि किस, जो आपने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कमेटीज़ होती हैं, रिव्यू कमेटीज़ होती हैं, वो इथिकल जो आप अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो उनको चेक करती हैं। तो आइदर वो आपको अलाउ कर रही हैं कि आप वहाँ पे एज अ रिसर्चर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, या अपने आप को एज एन नेबर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं। एग्जाम्पल है एक यहाँ पे दी हुई है कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, एक जर्मन रिसर्चर भी था, वो जर्नलिस्ट भी था, ठीक है। किस पे थी? वॉलरॉफ ने रिसर्च की थी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स इन जर्मनी, कि जर्मनी के अंदर जो टर्किश माइग्रेंट थे, ठीक है, जो माइग्रेंट जो हिजरत करके वहाँ पे आए थे, वहाँ पे काम करते थे जर्मनी में, तो उसने उनके ऊपर रिसर्च की थी किस तरह से कि वो उनके साथ शामिल हो गया था, वो उनके साथ काम करता था, वो उनके साथ खाता था, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, उनकी जो काम और उनकी ज़िंदगी जो थी उसको ऑब्जर्व करता था। लेकिन उसने सारा काम कैसे किया? ही डिडंट रिवील हिज आइडेंटिटी। उसने उनको ये नहीं बताया कि मैं आपके ऊपर रिसर्च करने आया हूँ, उसने उनको ये नहीं बताया कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ने आया हूँ, देखने आया हूँ, बल्कि वो उनके साथ उसी तरह से पार्टिसिपेट करता था एक आम इंडिविजुअल के तौर पे। तो उसने फिर क्या की, उसने ये रिसर्च कंप्लीट की, और रिसर्च कंप्लीट करने के बाद उसने अपनी एक बुक पब्लिश की, ठीक है, इन 1985। और जब उसने बुक पब्लिश की तो कुछ लोगों को बहुत शौक लगा ये पता करके, ये देख के कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। ये रिजल्ट था उसकी रिसर्च का, ठीक है। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि उसको सक्सेस मिली in bringing attention to the living and working condition of the migrant workers, कि उसको कामयाबी मिली कि एक तरह से उसने माइग्रेंट के जो लोग, जो वर्कर्स थे, उन लोगों की जो काम करने के जो हालात थे, उसने उसकी तरफ लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट किया, ठीक है, लोगों की तवज्जो दिलाई, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाने में। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? He was criticized for using deception by concealing his identity and intentions in order to benefit the research process। तो ये जस्टिस के पॉइंट में आ रहा है कि कुछ एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो कामयाब हुआ एक लोगों की अटेंशन इस इशू की तरफ डाइवर्ट करने में, और दूसरी तरफ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, कैसे कि उसने धोखा दिया लोगों को। उसने कैसे धोखा दिया? कि उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा, उसने अपने मकासद को छुपा के रखा कि वो वहां के लोगों के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया है। तो दैट शोज, दिस एग्जांपल हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट डिसेप्शन, ठीक है, कि वो धोखे के बगैर कैसे जो रिसर्च की थी उसको हाईलाइट कर रहे कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बेसिक रूल क्या है? A basic rule in social science research is to inform participants that they are involved in a study, ठीक है। जो बेसिक रूल है सोशल साइंसेस का वो ये है कि इनको इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, इन पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए कि वो उस रिसर्च के अंदर क्या है, वो शामिल हो रहे हैं, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि आइदर दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट रिसर्च और नॉट, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि डिजाइन साइकिल के अंदर इथिकल इश्यूज किस तरह की हैं। तो एक बेनिफिट्स की बात थी कि जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपने सोचना है कि ये कैसे बेनिफिट करेगा आपकी रिसर्च। दूसरी, आपने जस्टिस करनी है इस टर्म्स में कि आपने प्लान करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ यू आर गोइंग टू टेल द पार्टिसिपेंट्स कि हम आपके ऊपर रिसर्च करने आ रहे हैं,
and how you're going to inform the people that कि मैं रिसर्चर हूँ और मैं आपके ऊपर रिसर्च करने आया हूँ और क्या आप राजी हैं कि हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करें या नहीं। तो ये आप प्लान कर रहे होते हो। दिस इज योर डिजाइन साइकिल, जिसमें आपने क्या बनाते हैं डिजाइन साइकिल में, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने रिसर्च क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस, लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो ये डिजाइन साइकिल आपका था। तो डिजाइन साइकिल में एथिकल इशू